हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का गृहदर्शिका यूपी बोर्ड को पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 11 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है गृह प्रबंध। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि सही विकल्प के सामने दिए गए गोल घेरे को काला करिए। तो चलिए इसमें का पहला प्रश्न देखते हैं। घर की सजावट का अर्थ है, तो इसका सही है ग नंबर। घर की दीवारों को व्यवस्थित कर उनमें कलात्मकता उत्पन्न करना। इसको ग नंबर को जो ये गोल घेरा दिया है इसको काला करेंगे। आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। सजावट के नियम हैं, तो इसका सही है क नंबर। अनुरूपता, अनुपात, संतुलन, दबाव, लय। ठीक है, इसको जो गोल दिया गया है घेरा उसको काला करेंगे। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है। बैठक की सजावट में कितनी शैलियाँ होती हैं, नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है बैठक की सजावट में 2 शैलियाँ होती हैं। पहला भारतीय शैली, ठीक है, और दूसरा पाश्चात्य शैली। तो चलिए पहले देखेंगे भारतीय शैली को। ठीक है, भारतीय शैली यह परंपरागत शैली है। बैठक में तख्त पर गद्दा और चादर बिछी होती है। तकिया या मसंद होते हैं। एक छोटी मेज, एक दो मुड़ा रखे होते हैं। बैठक पर फर्श कालीन, दरी या चटाई से ढका होता है। दरवाजे पर पायदान होता है। बैठक में टीवी, चित्र, लैंप व किताबों आदि को रखने के लिए उपयुक्त स्थान होते हैं। अगला है 2 नंबर में पाश्चात्य शैली। यह महंगी शैली है। कमरे में 1-2 सोफे रखे जाते हैं। टेबल, फूलदान, लैंप, खिलौने आदि उपयुक्त स्थान पर होते हैं। फर्श पर दरी, कालीन बिछे होते हैं। 2-4 कुर्सियाँ होती हैं। बैठक में टीवी, म्यूजिक सिस्टम भी होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर ग। बधाई पत्र किन किन अवसरों पर दिए जाते हैं? इसका उत्तर है बधाई पत्र विशेष अवसरों, त्योहारों, जन्मदिन, नए साल की बधाइयाँ बधाई पत्रों के द्वारा दी जाती है। प्रश्न 3 नंबर है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है। घर की सजावट से क्या लाभ है? किन्हीं 4 बिंदुओं को लिखिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। घर की सजावट से मानसिक, शारीरिक व स्वास्थ्य संबंधी लाभ होते हैं। घर की सजावट से लाभ को देखते हैं। ठीक है, पहला है सुंदर व सजा हुआ घर सभी को आकर्षित करता है। दूसरा, घर की साज सज्जा में वस्तुओं का एक व्यवस्थित क्रम होने से किसी भी वस्तु को ढूंढने के लिए अनावश्यक श्रम नहीं करना पड़ता है। तीसरा है सभी वस्तुएं साफ सुथरी व सुंदर ढंग से व्यवस्थित होने के कारण अधिक दिनों तक सुरक्षित रहती हैं। चौथा है व्यवस्थित व सजे हुए घर में अनेक रोगों से बचा भी जा सकता है। आगे देखते हैं ख नंबर प्रश्न। यात्रा की तैयारी के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसका उत्तर है यात्राओं की तैयारी के लिए हमें पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जैसे कि पहुंचने के रास्ते, साधन, ठंडे गर्म कपड़ों का चयन, रास्ते के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था आदि। लंबी यात्रा के लिए टिकट आदि की व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं ग नंबर। अपने शिक्षक को अपने घर की सजावट के बारे में एक पत्र लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं, लिखते हैं, जानते हैं कैसे इसको लिखते हैं। ठीक है, अपने शिक्षक को अपने घर की सजावट के बारे में एक पत्र।
ठीक है। गाजीपुर, फिर लिखेंगे उसके नीचे 9 तारीख 12 का महीना 2025। फिर उसके बाद लिखेंगे उसके नीचे परम आदरणीय गुरुजी, उसके नीचे लिखेंगे प्रणाम। फिर यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। आपके यहाँ से जाने के बाद घर में बहुत कुछ बदल गया है। मम्मी ने किताबों की अलमारी पूरब कोने में रख दी। मेज पर रखी सभी पत्रिकाएं अलमारी में रख दी गई हैं। मेरे भाई के स्कूल में छमाही परीक्षा चल रही है। मेरी परीक्षाएं हो चुकी हैं। मैं कलर बुक पर रोज एक चित्र बनाती हूँ। घर के अध्ययन कमरों को मैंने और भैया ने चित्रों से सजा दिया है। आप कभी हमारे घर आएंगे तो खुश हो जाएंगे। जल्दी आइएगा। आपके द्वारा दी गई शिक्षाएं हमेशा जीवन में अच्छे अच्छे कार्यों की प्रेरणा देती है। आपके प्यारे निशा। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए दोस्तों, इसमें जो है यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे निशा लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न 4 नंबर को। क नंबर प्रश्न है कि गृह सज्जा के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, वर्णन करें। तो इसका उत्तर है गृह सज्जा एक व्यवस्थित कला है। गृह सज्जा के नियम निम्नवत हैं। आइए देखते हैं उन सभी को। पहला है अनुरूपता। ठीक है, किसी कक्ष में सजी सामग्रियों की आपस में समानता दिखाई देती ही अनुरूपता है। अनुरूपता कई प्रकार से हो सकती है। रेखा, आकार या बनावट के आधार पर घर की सज्जा में अनुरूपता लाई जा सकती है। अगला है अनुपात। गृह सज्जा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अनुपात है। घर में सजी वस्तुएं आकर्षक व सुंदर प्रतीत हो, इसके लिए आवश्यक है कि उनके बीच रंग, आकार, बनावट के आधार पर एक निश्चित अनुपात हो। ऐसा ना हो कि एक बड़ी मेज के समक्ष एक छोटा स्टूल रख दे या बड़े बड़े पर छोटी चादर डाल दे। आगे देखते हैं संतुलन। ठीक है, एक वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर विभिन्न वस्तुएं रखकर आकर्षक प्रभाव उत्पन्न करने को संतुलन कहते हैं। अगला है दबाव यानी कि आकर्षण। इसके अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर कम महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी जाती हैं। अगला है लय। आइए इसको भी देखते हैं। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में एक लय या क्रमायोजन होता है, जैसे शरीर के अंग, पशु पक्षी, नदी, पहाड़। किसी भी चित्र में लय को बिगाड़ दिया जाए तो वह कार्टून बन जाता है। इसी प्रकार घर की लय का बिगाड़ना फुहड़पन को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं ख नंबर। गृह सज्जा के लिए उपयुक्त साधन क्या है? घर को सजाने में उसकी क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर है घर की सज्जा के लिए उपयुक्त साधन। आइए देखते हैं। पहला है फर्नीचर। मेज, कुर्सी, अलमारी, सोफा, पलंग आदि फर्नीचर गृह सज्जा के प्रमुख साधन हैं। उन्हें समय समय पर पोंछते, धोते व पॉलिश करते रहना चाहिए। दूसरा है कालीन या दरी। चलिए इसको देखते हैं। चटाई भी घर के फर्श की सज्जा करते हैं। अगला है पायदान। इसको देखते हैं। जूट व रबर से बने पायदानों का प्रयोग आज बहुतायत से हो रहा है। ठीक है। अगला है चित्र पेंटिंग। दीवारों को सुंदर बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। रंगोली। फर्श पर आकर्षक रंगों से रंगोली बनाई जाती है। अगला देखते हैं पर्दे। घर की सज्जा में फर्नीचर के बाद पर्दों का प्रमुख स्थान है। दरवाजे, खिड़कियों पर लगे
कलात्मक पर्दे घर की सुंदरता बढ़ाते हैं। अगला है फूल पौधे। घर में गमलों में लगे पौधे फूलों के गुलदस्ते घर को सजाते हैं। अगला है बिजली उपकरण। आजकल विद्युत चलित सामग्री से सजावट का चलन जोरों है। ठीक। अगला है 9 नंबर मनोरंजन के साधन। रेडियो, टीवी आदि घर की शोभा बढ़ाते हैं। अगला है 10 नंबर पत्र पत्रिकाएं। पुस्तकें, दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं ज्ञानवर्धन के साथ साथ मेज पर सजावट के काम भी आते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर ग। संतुलन, लय एवं दबाव पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए देखते हैं तीनों पर टिप्पणियाँ। संतुलन, एक वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर विभिन्न वस्तुएं रखकर आकर्षक प्रभाव उत्पन्न करने को संतुलन कहते हैं। अब देखते हैं लय। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में एक लय या क्रमायोजन होता है, जैसे शरीर के अंग, पशु पक्षी, नदी और पहाड़। किसी भी चित्र में लय को बिगाड़ दिया जाए तो वह कार्टून बन जाता है। इसी प्रकार घर का लय बिगाड़ना फूहड़पन को प्रदर्शित करता है। अगला है दबाव। इसके अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर कम महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी जाती हैं। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।